प्रेज़ लॉर्ड मेरे भाई मेरे बहन। आज का मेरा विषय है पति और पत्नी। पति पत्नी एक वो चिड़िया का नाम है जो शादी के वक्त पे हर सुख और हर दुख के भागी होते हैं। कोई और साथ नहीं देता, ना घर वाले ना रिश्तेदार। ना घर वाले और ना ही रिश्तेदार देते हैं। ये दोनों पति पत्नी को ही अपना घर परिवार को मैनेज करना होता है। आजकल किसी के पास थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आता है, वो एकदम कट लेते हैं, चाहे वो पत्नी क्यों ना हो, पति क्यों ना हो। खास तौर से ये बात पत्नियों में ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि उनकी ज़ुबान होती नहीं, उनकी ज़ुबान कैची होती है। मसीह में मेरे भाई मेरे बहन, जब हम शादी करते हैं, कुछ प्रतिज्ञाएं, प्रॉमिसेस जिन्हें कहते हैं वाउस, वो हम सभी के सामने, पासवान के सामने, प्रभु के सामने हम वो प्रतिज्ञाएं लेते हैं। उनमें से एक है कि हर सुख और दुख में हम साथ देंगे। आने वाले दिनों में जब थोड़ी सी मुसीबत आती है, वो साथ नहीं देते, भूल जाते हैं उन्होंने क्या प्रॉमिसेस किया था। वो भूल जाते हैं क्या वाउस लिया गया था सबके सामने, प्रभु के सामने। प्रभु के लोग ही हैं जो कि ये सब कुछ भूल जाते हैं, जिन्हें अच्छे से वचन मालूम होने के बावजूद भी। मसीह में मेरे भाई मेरे बहन, ये गलत है। शादी किया है, निभाओ। सबोदेशक, श्रेष्ठ गीत, नीति वचन, यहाँ पर प्रभु ने कहा है पति अपने पत्नी से प्रेम करे और पत्नी अपने पति से। व्यवस्था विवरण और निर्गमन में उनमें से एक आज्ञा है कि तू वह विचार ना करना। वह विचार एक अंधकार की मार्ग में ले चलता है, नरक की ओर ले चलता है, जो शैतान की ओर से। हो सकता है कि आज मिलन हो गया किसी के साथ, कल को वो पलट जाए, कल को वो आपको छोड़ दे, आपकी प्रॉपर्टी आपके पैसे के लिए भी आ सकता है। कल को वो आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है, मार भी सकता है। हमारे फौज में एक बंदा था, उन दिनों रिचार्ज कार्ड के थ्रू हुआ करता था, जैसे कि अपन सब लोग किया करते थे प्रीपेड में। एक बड़ी प्यारी सी लड़की थी, उसने अपना मोबाइल फोन रिचार्ज करवाई होगी किसी शॉप से। उस बंदे ने उसका नंबर 150 दे करके ले लिया उस शॉपकीपर से। उसने उसके साथ दोस्ती किया, सब कुछ किया। और जब तक वो उस स्टेट पे पोस्टेड था, तब तक उसको वो अच्छे से यूज करता रहा। लास्ट में उस लड़की को पता चला कि वो बंदा मैरिड है।
वो गई सीओ साहब से कंप्लेंट करने के लिए, उसका कुछ नहीं हो सका। ऐसा एक और वाक्य है जो कपड़ों की तरह औरतों को यूज करता है। बहुत जगह ऐसा होता है, ब्लैकमेलिंग करने लगते हैं, लोग परेशान होने लगते हैं। इसलिए वह विचार करने को प्रभु ने मना किया। और आज के ज़माने में तो हर एक जन यही गंदा काम कर रहा है, जिसके कारण उनके पास वो सामर्थ्य, वो आशीष, वो शांति, वो उल्लास नहीं है। शरीर की सेटिस्फैक्ट्री तो एक बार मिल जाएगी, लेकिन उस सेटिस्फैक्ट्री आप देखो नरक की ओर जा रहा है। प्रभु ने वो बांधा नहीं आपके लिए, आपने खुद बांधा है, बंधवाया शैतान ने। अपने घर को बचाएं, सेफ करें, अपने आप को हिम की नाई श्वेत करें, पवित्र करें, क्योंकि पति पत्नी का ये बंधन एक पवित्र माना गया। हम हाफ हाफ शरीर है, जब शादी हो जाती है तो एक हो जाते हैं। पति हो चाहे पत्नी हो, उसके हर सुख और दुख एक दूसरे के होते हैं, और एक दूसरे के सुख और दुख को हमको बांट लेना चाहिए। मैं आज से 4-5 साल पहले बैंगलोर आ रहा था। ना चाहते हुए मुझे एक सीट मिली उन दिनों, मिडिल बर्थ, B454, आज भी याद है। एक बुढ़ा बुढ़ी को मैंने देखा, बहुत प्यार था उनमें, साथ में उन्होंने अच्छे से खाना खाया। पत्नी ने सब निकाल कर दी। फिर वो थोड़ी देर के बाद फ्रूट्स खाए। मैं बाजू में बैठ के नोटिस कर रहा था। आमेन। अंकल जी हमारी बर्थ में बैठे, उनकी वाइफ ने उनका बैट लगाया, वो उधर लेट गए। सुबह उठे, ब्रशेस करने के बाद उन लोगों ने अपनी 2 मिनट की कोई प्रेयर किया था और साथ में नाश्ता किया। और फिर वो लोग अपने फ़ोन, अपनी किताब में जुट गए। उसमें मैंने उनके लिए प्यार और इज्जत, ख्याल देखा, जो आज के ज़माने में नहीं है। सच ही है, पुराने ज़माने में कि जो शादियां होती थी वो एवर लाइफ टाइम तक चला करती थी। हालेलुया। आज का कोई भी बात होती है, हम लोग लड़ाई झगड़ा करके अलग हो जाते हैं या सेपरेट हो जाते हैं, जो कि गलत है बाइबल के अनुसार। तो आशीष कहाँ से मिलेगी? प्रभु का वो सामर्थ कहाँ से मिलेगा? वो अपनी फौजी सेटिस्फैक्ट्री करके निकल गया। ऐसे ही कई जगह पर ऐसा होता है, आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या हमने शादी इसलिए किया था? क्या हमने वाउस इसलिए लिया था कि हम लोग ऐसा रहें? प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। वो कहते हैं अपने कलाम में, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। उसके अनुग्रह का उल्लंघन ना करें।
एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक हस्बैंड और वाइफ थे। वो बाहर से आए, वाइफ ने गेट खोला, पूछा कहाँ से आ रहे हैं आप? उन्होंने बोला कि ऑब्वियसली मैं ऑफिस से आ रहा हूँ। हालेलुया। फिर से उन्होंने पूछा, पति बोलता है आप मुझ पर शक कर रहे हो? वाइफ बोलती है नहीं, मैं शक नहीं कर रही हूँ, आपकी रियलिटी को जानना चाह रही हूँ कि आप कहाँ से आ रहे हैं। उन्होंने बताया मैं ऑफिस से तो आ रहा हूँ। फिर उन्होंने बोला आपकी नौकरी तो जा चुकी कुछ दिन पहले, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे शर्म आ रही थी आपको बताने में, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। घर कैसे चलेगा, इस घर का ईएमआई कैसे देंगे हम? पत्नी एक बड़ी प्यारी बात बोलती है, क्या हमने इसलिए शादी किया था कि मैं आपके दुख और सुख में साथ ना दे पाऊं? तो ऐसी शादी में लानत है। आपकी जॉब जा चुकी, कोई बात नहीं, जब मिलेगी मिलेगी। मुझे ब्यूटी पार्लर का काम बहुत अच्छे से आता है, मैं आपकी मदद करूंगी। और एक बात और, आप ही तो कहते हैं कि मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, क्यों ना हम एक टिफिन का भी काम करना स्टार्ट कर दें? पति को राहत मिली, कितनी खुशी हुई होगी। जिससे उसने शादी किया है वो कितनी बेस्ट है, उसके दुख में साथ दे रही है। सुख में तो दी दी, सुख में तो सभी लोग देते हैं साथ, दुख में कौन देता है? आयुब को देख लीजिए, छोड़ दिया था उसकी बीवी ने उसके बच्चों को, जब उसको उसकी जरूरत थी उसकी परिवार की। कितना बीमार था, कितनी प्रॉब्लम्स थी उसके पास, सब चीज चला गया था। इतनी बुरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से ली गई, लेकिन वो खरा उतरा, जो साथ दिया। वो प्रभु में बना रहा। यहाँ पर दोनों एक हो गए, और जो उन्होंने प्लान किया था पार्लर का और खाने का, उन्होंने साथ किया। और जब मिली नौकरी तो और अच्छा हुआ। इसे कहते हैं करेक्ट राइट पार्टनर। मसीह में मेरे भाई मेरे बहन, यदि आपने एक दूसरे से शादी किया है, पति पत्नी है, आई एम टेलिंग यू, एक दूसरे पे नुक्स ना निकालें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, हो सके तो प्रार्थना के साथ मदद भी करें। ऐसे में प्यार इज्जत बढ़ेगा। पति पत्नी एक दूसरे की बातों को सुन के, आज्ञाओं को सुन करके, इंस्ट्रक्शंस को सुन के एक दूसरे की इज्जत करें। पति पत्नी बात बात पे लड़ाई ना करें। यदि ऐसा ये तीनों क्वालिटीज पति या पत्नी में पाई जाती है, तो इसका मतलब ये है वो घर बहुत जल्दी टूटने वाला है और उसकी लाइफ में कोई सम बन गया, आ गया। कई एक मसीहों को मैं देखता हूं, वो पास्टर के सामने बहुत अच्छे से प्रिटेंड करेंगे, कलीसिया के सामने डिसेंटली बात करेंगे, अपने ऑफिस में, अपने खुद के रिश्तेदारों में
उनके सास ससुर चाहे कितनी भी अच्छे पोजीशन में हो, चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ये भेदभाव क्यों? क्या प्रभु ने हमको भेदभाव करना सिखाया? पति का भाई आ रहा है, माँ बाप आ रहे हैं, अरे नहीं उनको घर पे मत बुलाओ, आप जाओ बाहर मिल के आ जाओ। और मायके से यदि कोई रिश्तेदार आ रहा है तो उसका स्वागत। क्या प्रभु ने ये भेदभाव करना सिखाया? वो पापियों से प्रेम करता है और पाप से घृणा करता है, और ऐसा हमारे जहन में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हम प्रभु की ओर से नहीं है। भले ही तुम सुबह शाम को दुआ प्रार्थना करते हो, भले ही तुम प्रभु प्रभु बहुत करते हो, मन में प्रभु नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम प्रभु के नहीं हो। दिखावा है, झूठ है, फरेब है, प्रभु को नहीं, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। समय पर दुआ प्रार्थना करना, चर्च जाना, ये सबसे कुछ नहीं होता। बहुत लोग चर्च जाने वाले नरक में पाए जाएंगे, भविष्यवाणी करने वाले नरक में पाए जाएंगे, चंगाइयाँ करने वाले, भविष्यवाणियाँ करने वाले, दर्शन देखने वाले नरक में पाए जाएंगे। तुम जैसे और मुझ जैसे भी कई प्रोफेसर और अपोस्टल्स कहेंगे, जब नरक में जाने का आदेश मिलेगा, लिसन वेरी केयरफुली, प्रभु मैंने तेरे नाम से ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। प्रभु क्या बोल रहा है? जा, मैं तुझे नहीं जानता। क्या ये लाइन सुनना चाहते हो? इतना गलत करने के बाद तुम स्वर्ग में जाने का ख्वाब देखते हो, ऐसे कैसे सोच लिया तुमने? नियत सोच और गंदी है। नियत सोच और गंदी है। कैसे चले जाओगे स्वर्ग में? कैसे सोच लिया? जो अपनों का दिल दुखाता है, पीठ पीछे व्यभिचार करता हो, पीठ पीछे बुराइयां करता हो, बात बात पे झूठ बोलता हो, कैसे सोच लिया आपने कि आप प्रभु के संतान हो? ऐसे बहुत है, डले रहे, अभी भी डले हैं नरक में। मैं कल एक वीडियो देख रहा था। जब अपनी वीडियोस को अपलोड किया था मैंने अपने ब्लॉग में, अपलोडिंग के बाद एक वीडियो आया मेरे पास कि कुछ बंदे पृथ्वी के एक ऐसे छोर पे चले गए हैं, ड्रिलिंग करते हुए, अंडरग्राउंड ड्रिलिंग करते हुए वो चले गए। उन्होंने डर गए। उन्होंने बताया कि उधर बहुत तेज आग गर्म हो रहा था, अंदर से अजीब सी और बहुत तेज आवाजें आ रही थी, और मनुष्यों के चिल्लाने की आवाज भी आ रही थी। यूं मानो कहीं वो नरक तो नहीं। नर्क एक बहुत ही डरनाक और खतरनाक प्लेस है। थोड़ा सा स्विच चुप जाए, या थोड़ा सा माचिस का तिल्ली हमारी उंगली में उंगली जल जाए, बहुत बुरा फील होता है हमको। एकदम ठंडा पानी, बर्फ, बर्नॉल सब लगाना चालू कर देंगे हम। सोचो जिनकी बॉडी जल जाती है उनको कैसा लगता होगा। कुछ देर तक, जब तक प्राण ना निकल जाए, तब तक वो तड़पता रहेगा, जलता रहेगा, इधर उधर भागता रहेगा।
क्यों मानो कटी हुई मुर्गी की तरह फड़फड़ाता रहेगा। शरीर कुछ समय के लिए तो स्ट्रगल उठा लेगा, आत्मा स्ट्रांग नहीं है और नरक मिल गया है। आत्मा जब जलेगी तो कैसा लगेगा। अभी भी वक्त है, घर आ, लौटा। एक फैमिली को अपने फैमिली के प्रति डिटरमाइंड होना चाहिए, फेथफुल ऑनेस्टी के साथ। जिस घर में बातों को छुपाया जाता है, चीजों को छुपाया जाता है, जानबूझ करके वही किया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ। ये सवाल मेरा आपसे है। आप लोग सर्विस के बाद बता सकते हैं और आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। बड़ा अच्छा सिस्टम है, लास्ट सीन कोई ना देख पाए, हम ऑनलाइन है कि नहीं कोई ना देख पाए। मालूम है ये किसकी निशानी है? शैतान की, प्रभु की नहीं है। प्रभु जो करता है खुल्लम खुल्ला करता है, शैतान जो करता है हाइड एंड सीक का गेम खेलता है। जिस घर में ईमानदारी पवित्रताई नहीं है वो घर घर नहीं है, वो घर घर नहीं है। जहाँ पर प्रेम नहीं है वो घर नहीं है। जहाँ पे प्रेम, ख्याल, इज्जत ना एक दूसरे के लिए, वो घर नहीं है। एक बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूँ, बड़ा मस्त वाला उदाहरण देता हूँ। एक भाई की शादी हुई, कुछ समय के बाद एक पार्टी में जाते हैं। नेफ्यूज हो चाहे कोई भी हो, उससे गले मिल रहे हैं, किस कर रहे हैं, और अपने भाई से और अपने लोगों से नहीं मिल रहे हैं। समझना, अपने भाई अपने लोगों से नहीं मिल रहे हैं, पराये से मिल रहे हैं। पति को अच्छा नहीं लगा, घर जाके बस प्यार से बोला ऐसा अच्छा नहीं है। उन्होंने बोला ओके सॉरी, हम नहीं करेंगे, हम आपके अधीन रहेंगे, हम नहीं करेंगे ऐसा। ठीक है। टोटल 1 साल बीत गया। गेट टुगेदर हुई फैमिली किसी की शादी में। पति बहुत खुश था, बहुत हैप्पी था, खूब खेल कूद हो रहा था, खूब नाच गान हो रहा था, एवरीथिंग सब कुछ हो रहा था। जाते जाते वही बंदा उनके सामने आता है, वो खड़े होकर के उनको हक करते हो, किस करते, भूल गए कि लास्ट ईयर आपने क्या कहा था और आपको अच्छे से याद है कि ये चीज़ पसंद नहीं है, जानबूझ के आप अपना प्रेम उधर दिखा रहे हो। और जिससे आपकी शादी हुई है उसके प्रेम को तुच्छ जान रहे हो, इसलिए आप जानबूझ करके आप पराये आदमी के साथ हक कर रहे हैं और किस कर रहे हैं। पति उठ के चला जाता है, मनाया जाता है। थोड़ी देर के बाद वो प्रभु का बंदा, प्रभु ने उसमें काम किया, वो अंदर आता है। यू नो व्हाट हैपेंड? उसने माफी मांगा। सच्ची बात है, उसने माफी मांगा है।
मात्र 2 मिनट माफी मांगने में 2 मिनट 120 सेकंड अभी पूरे नहीं हुए हैं। एक और बंदा आ जाता है, माफी मांगा है, 2 मिनट भी नहीं हुए हैं, वो फिर से दूसरे आदमी के साथ गले मिलती है और किस करती है। पति का हुआ दिमाग खराब और निकल गया। ये प्रेम है? 2 मिनट पहले आपने क्या प्रॉमिस किया था? 1 साल पहले आपने क्या प्रॉमिस किया था? 1.5 साल पहले करीब क्या शादी में प्रॉमिस किया था? भूल गए सब। प्रभु नहीं भूलता अपने अपने प्रॉमिसेस को। प्रभु नहीं भूलते हैं, हम मनुष्य भूल जाते हैं। क्या इसे प्यार कहते हैं? क्या इसे इज्जत कहते हैं? जो पति पत्नी एक दूसरे के सुख और दुख में साथ नहीं दे सकते, वो पति पत्नी नहीं है। दे आर नॉट। जो मसीह के लोग हैं वो यहां वहां नहीं घूमते, यहां वहां मुंह नहीं मारते। वो अपने काम से काम का मतलब दुआ प्रार्थना बंदगी में रहते हैं, अपनी फैमिली को देखते हैं। कई लोग हैं सिर्फ लेना ही जानते, देना नहीं जानते। इज्जत चाहते हैं बहुत, लेकिन इज्जत करना नहीं चाहते। हर वक्त झूठ, गलत, ये सब नरक की कुंड, नरक के मार्ग में ले जाने की पूरी व्यवस्था शैतान बना रखा है। शैतान ने ऐसा व्यभिचार एक ऐसा व्यभिचार की पुड़िया हमको खिला दिया है। जब पति या पत्नी नहीं रहते हैं तो गायब हो जाते हैं। आजकल मैं देखता हूं कई जगह पर एक लड़की कईयों के साथ दोस्ती करती है और जब पकड़ा जाती तो वो बोलती शक कर रहे हो मुझ पर? शक नहीं कर रहे हैं, हमारे पास पूरा कॉल डिटेल्स है, फोटोस है। जिसे वचन नहीं पता है, जो प्रभु का स्वाद नहीं जानते हैं, यदि वो एक बार कर रहे हैं तो चल जाता है। यदि उनको प्रभु का वचन काट लिया, छाट लिया किसी प्रभु के दास या दासी के द्वारा, और वो वचन जानने के बाद ऐसा व्यभिचार नहीं कर रहे हैं, तो उनकी पाप क्षमा है। और हम मसीह लोग होकर के यदि हम ऐसा काम कर रहे हैं, वचन को जानने के बाद, प्रभु को चखने के बाद भी, तो सबसे बड़े पापी और दोषी हैं हम, क्योंकि हम पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। और वचन को पवित्र आत्मा में, पवित्र आत्मा ने उन 40 लोगों में होकर के लिखा है, और हम पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। तो वचन ये कहता है हर चीज की माफी है, लेकिन पवित्र आत्मा को शोकित करने की माफी नहीं है। और हम लोग ऐसा वह विचार एक दूसरे का दिल दुखा रहे हैं, तो कैसे सोच लिया कि आपको प्रभु ने क्षमा कर दिया? जो बीज आज तुम बो रहे हो वही तुम काटोगे, वही तुम काटोगे, और ये बहुत दर्दनाक होगा। उस समय कोई भी युक्ति काम ना आएगी। मरने से पहले मैंने कई लोगों को देखा है, सजा बहुत बुरी मिलती है शरीर की। रही बात जजमेंट की प्रभु की, वो तो एविडेंट है। यदि आपने अपने पति और पत्नी से शादी किया है, एक दूसरे के सुख और दुख को ले लो जरा। जब खुशियां बांटते हो तो दुख भी लेना झेलो। हमारी मिनिस्ट्री में सुनील भाई है, उन्होंने शादी किया एक सिस्टर से। उन्होंने
उसके हर सुख और दुख में अपना साथ दिया। मैंने देखा उनको, उसकी बीमारी के लिए उस शख्स ने अपना पूरा पैसा लगा डाला, यहां तक अपने खेतों को तक गिरवी में रख दिया। ये प्यार है। जो पति पत्नी एक दूसरे का ख्याल और इज्जत करते हैं, जो हर दुख और सुख का साथ पार्टिसिपेट्स भाग देते हैं, वो फैमिली सक्सेस है, ब्लेसड है। क्योंकि वहां पे प्रभु का कार्य हो रहा है, और जहां पे मैं मेरा तू तेरा चल रहा है, वहां पे प्रभु का आवास और अनुग्रह नहीं है। भले ही तुम कितना भी आराधना प्रार्थना कर लो, वचन मत भूलो, कहता है प्रभु, ऐसों की प्रार्थना छत तक जाती। यहां से अगर चली भी गई, ऊपर पास हो भी गई, दानियल की 21 दिनों तक की प्रार्थना को शैतान ने रोका रखा रहा। इतना सामर्थ्य, आयुब की 21 दिनों तक की आशीषों को रोका रखा रहा, इतना सामर्थ्य खरा बंदा, तो उसके आगे हम और आप कहां लग रहे हैं? शादी किया है तो निभाओ, नहीं निभा पा रहे तो छोड़ भी नहीं सकते। क्योंकि परमेश्वर ने तुझे पासवान में होके जोड़ा है। एक से दो के पास जाके अपने शरीर का नुकसान ना कर। शरीर के साथ साथ तेरे आत्मा का भी नुकसान हो रहा है। मानता हूं, जानता हूं, कुछ देर का रिलैक्स मिल जाएगा, लेकिन वो रिलैक्स तेरे को उसी समय के लिए मिलेगा। लेकिन नरक के लिए क्या बोया, क्या तूने वो किया? स्वर्ग के लिए क्या बोया तूने? प्रभु आपसे प्रेम करता है, आपको चाहता है। उसने अपने इकलौते पुत्र को दे डाला। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम पवित्रताई के साथ जीवन जिए? ये मन मंदिर, ये मन मंदिर परमेश्वर का ये दिल परमेश्वर का मंदिर है, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। यस है। आंखों के द्वारा वह विचार कर रहे, गलत चीजें देख रहे, गलत मैसेजेस कर रहे, पढ़ रहे हैं। ये नाश हो रहा है, ये मंदिर। बुराइयां सुन रहे हैं, नाश हो रहा है। बुराइयां कर रहे हैं, नाश हो रहा है। बुरी चीजों को उठा रहे, नाश हो रहा है। किस दुनिया में जी रहे हो भाई? जो परमेश्वर ने जो पार्ट्स आपको बॉडी पार्ट्स दे रखा है, आप सोच रहे हो कि ये नाश नहीं हो रहा है, ये नाश हो रहा है। जो प्रभु के हैं वो कभी भी हाइड एंड सीक का गेम नहीं खेलते, चाहे वो पति के साथ हो, चाहे बच्चे के साथ हो, चाहे पत्नी के साथ हो, चाहे कलीसिया के साथ। जब प्रभु नहीं बदलता तो तू और मैं क्यों बदल रहे हैं? आप और मैं क्यों बदल रहे हैं? अपने घर वालों के सामने कुछ और दूसरों के घर वालों के सामने कुछ और। क्या साबित करना चाहते हो? कि बहुत अच्छे हो? चोरी छुपे काम वो करते हैं जो गलत होते हैं।
आई रिपीट, चोरी छिपे काम वो लोग करते हैं जो गलत होते हैं, पता ना? चोरी छिपे स्मगलिंग, चोरियां, मर्डर्स, बैंक लूट, शैतान की ओर से गलत है। और जो ईमानदारी से कार्य करता है, ईमानदारी से दुआ प्रार्थना करता है, ईमानदारी से नौकरी बिजनेस करता है, वो बस सक्सेस है। हालेलुया। जब ऐसा नेचर है आपका, ऐसा सोच है मैं मेरा तू तेरा, सुख में साथ देना तो दुख में नहीं देना, तो शादी क्यों किया? अच्छे से अच्छा पैसे वाला भी नीचे गिरता है। मैं यूट्यूब में था कुछ महीनों पहले, एक कोई बहुत पुराना सिंगर था, बहुत अच्छा वो गाया करते थे, एक ज़माने में उनका नाम था, उनका रुतबा था, अच्छा बंगला था। ऐसे कई एग्जाम्पल्स है भाई, कई एग्जाम्पल्स है। वो टीवी में आजकल कुछ पुराने सिंगर्स को ढूंढते हैं, उनको लाते भी हैं। एक महिला ने उनको फिर 5 लाख रुपए दिया भी था दान, सभी के सामने। वो टीवी का चैनल और नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उनकी स्थिति कितनी अच्छी थी। अनफॉर्चुनेटली कई सालों के बाद जब वो मिले तो उनको उस टीवी प्रोग्राम में उनको बुलाया गया, उन्होंने वही गाना गाया, उनसे गवाने को कहा गया, वो गाए, परफेक्ट नोट लग रहे थे। उस समय स्थिति उनकी बहुत अच्छी थी, लास्ट में उनकी स्थिति बिल्कुल गिर गई, फुटपाथ पे पाए गए। संसार है, दुनिया गोल है। दुख मुसीबत में अपनों को कभी ना छोड़ना, अपने माता पिता पति पत्नी को ना छोड़ना, लास्ट में वही काम आएंगे। संसार का लोग जो है वो मजा करके निकल जाएंगे, हंसी ठट्टा खिल्ली उड़ा के निकल जाएंगे। अभी तो आपके सामने सब हाँ में हाँ मिलाएंगे, आपके पीठ पीछे वही लोग आपकी बुराइयां करेंगे, चार बातें करेंगे। तब क्या होगा? और बाद में जब आपको पता चलेगा कि आप जिनको अपना समझ रहे थे उन्होंने ही आपके लिए गड्ढा खोद दिया, तब आपको अपनों की याद आएगी। तब तक देर हो जाएगी और वह आपसे दूर हो जाएगा। मसीह मेरे भाई मेरे बहनों, एक समय आता है हर एक के जीवन में सुख और दुख का। वो समय एक ऐसा समय रहता है कि अपनी लाइफ पार्टनर, अपने परिवार को परख लो कि कौन कितना साथ देगा। जिसने आपके दुख और मुसीबत में साथ दिया है, मैं कहता हूं वो ब्लेस्ड परिवार है प्रभु की ओर से। दया नहीं करना चाहिए, वरन दिल से मदद करना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं, करते हैं और 50 बार बोलते हैं, करते हैं और 50 बार बोलते हैं, जो कि गलत है। वचन को हमने पढ़ा है, जाना नहीं है, समझे नहीं है। राइट हैंड ने जो किया लेफ्ट को पता नहीं चलना चाहिए। कई लोग तो नेकी करते हैं और वीडियो में दिखाते हैं। हमारे माबलिस में खुशकिस्मती ये है कि हम लोग जितना भी कुछ करते हैं दिखाते कहीं नहीं है। जिसे विश्वास करना करे, नहीं करना ना करे, लेकिन हमारा प्रभु और हमारे यहाँ का एंटायर यूनिट जानता है।
पति पत्नी की अंदर की बात वही लोग जानते हैं। बाहर तब जाती है जब हम बाहर ले जाते हैं। हाँ में हाँ तो मिलाते हैं, वापस से इस लाइन को बोल रहा हूं। हाँ में हाँ तो मिलाते हैं, बाद में उन्हीं के लिए 10 बातें बोलना चाहता है। कई लोग तो ऐसे हैं कि दूसरों के दिमाग से चलते हैं, और वो भी छोटों के, जिन्होंने अभी चलना भी नहीं सीखा है। शेयर करनी है वो बात प्रभु के सामने करो। कोई बात बुरी लगी है पति की या पत्नी की, एक दूसरे के साथ बैठ के बात करो, शांति के साथ, प्रार्थना के साथ। 4 दिन प्रार्थना करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं कि हमें प्रार्थना भी करना है। ऐसे ऐसे कई लोग होते हैं मसीह मेरे भाई मेरे बहन, जिनके लिए बहुत कुछ करने के बाद भी वो कहते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया, सब मैंने किया। जो मैं मेरा करते हैं वो प्रभु की तो है ही नहीं, पहली बात। और जब वो प्रभु के नहीं हैं तो वो अपने फ़ोन को हाइड करेंगे, अपनी चीज़ों को हाइड करेंगे, अपने रुपया पैसे को हाइड करेंगे, ओपन कभी नहीं रहेंगे। और इनफैक्ट वो शख्स, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, उसके पीठ पीछे कोई और आएगा। पहले ही आप नर्क की तरफ रिजर्वेशन करवा चुके हो। ये तो वह विचार वाला काम तो आप बात में कर ही रहे हो। तो आप बता दीजिए कि आप प्रभु की ओर से हो कि शैतान की ओर से। प्रभु प्रभु तो आप सिर्फ सुबह शाम करते हो। यदि दिल में प्रभु होता तो अपने लोगों के लिए मैल नहीं होता, वह विचार नहीं होता, झूठ नहीं होता, आज्ञा मानते, एक दूसरे की इज्जत करते। यदि मैं दिल साफ होता, अपने घर वालों के लिए आपका दिल साफ है और पाया परायों के लिए नहीं है, तो क्या मतलब? क्या प्रभु ने सिर्फ मसीहों के लिए दिल साफ कर रखा है, किसी और के लिए नहीं? सबके लिए। आज मैं सुनता हूं, देखता हूं, अरे वो विदेश का प्रभु है, विदेशी है। ऐसा कुछ नहीं है, जरा समझो यार। वो आप ही के ही कास्ट में, आप ही के ही लोगों को प्रॉब्लम से, मुर्दों में से जिला रहा है, बीमारियों से बचा रहा है, सब चीज कर रहा है, सब चीज कर रहा है। वो अपना समझ के कर रहा है और हम अभी भी पराया पराया कर रहे हैं। पति आपका है, पत्नी आपकी है, अभी भी आप दूसरे आदमी के चक्कर में, अभी भी आप दूसरी औरत के चक्कर में हो। व्हाट इज गोइंग ऑन? खुद से बात करना सीखो कि आप प्रभु के हो कि आप शैतान के। खुद से बात करना सीखो, पिता से बात करना सीखो। जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? मसीह बोलना बंद कर दो यदि मसीह लोग ऐसा कर रहे हैं तो। कहते हैं हम अपने बच्चे को जब हमें मिल जाएगा तो हम प्रभु का दास बनाएंगे। वो खुद भी बनना चाहता है लेकिन उसको नौकरी में खड़ा कर दिया। वाचा भूल गए जब परेशान थे। तुम किसी को परेशान करोगे, निर्दोष को या दोषी को, क्या तुम परेशान नहीं होगे? जिस नाप से तुम नाप रहे हो, क्या तुम उस नाप से नापे नहीं जाओगे? हम हमेशा एक दूसरे पर नुक्स निकाल करके अलग हो जाते हैं, बुराइयां, झूठ, झगड़ा करने लगते हैं, जो कि गलत है। कभी अपने आप का तिनका देखा है कि हम बात बात में कितना झूठ बोलते हैं, कितना व्यय विचार कर रहे हैं, कितने फोन में चैटिंग कर रहे हैं, कितनी आईडीज बना रहे हैं? फर्जी हो,
प्रभु प्रभु करने से स्वर्ग नहीं मिल जाता। वो हर एक चीज को देख रहे हैं। उनकी आंखों में कोई मोतियाबिंद और रेटिना डिटैच नहीं हुआ है। नहीं हुआ। आप ऐसा सोचते हो कि प्रभु कुछ देख नहीं रहा, और बाद में बोलते प्रभु सब जानता है, प्रभु सब देख रहा है। वो तो देख ही रहा है। वो तो तुमको क्या, वो तो दुनिया को पता है। छोड़ो कल की बातें, जो हो चुका छोड़ो, प्रभु में नई सृष्टि बन जाओ। बीती बातें बीत गई। इस दुख भुख सप्ताह में, फास्टिंग प्रेयर में हम सब पवित्रताई में बने रहें, दुआ बंदगी में बने रहें। प्रभु आशीष देगा। छोड़ दो ये सब गलत। यदि प्रभु के हो तो प्रभु में बन जाओ। एक दूसरे की चिंता, कैर, इज्जत, ख्याल करने लगो। हर सुख और दुख में साथ देने लगो। आज तू करेगा तो हो सकता है कि जो तुम्हारे खिलाफ हैगा, या तुम्हारा पति या पत्नी, वो तुम्हारे दुख सुख में साथ दे देगा। जो बीज अच्छा बो रहे हो वही तुम काटोगे, जो बुरा काट रहे हो, जो बो रहे हो वो बुरा है, तुम वही काटोगे। एक दूसरे के सेक्रीफाइस और प्यार, इज्जत, ख्याल को समझो। ये घर की साफ सफाई, शरीर की साफ सफाई, शरीर का मेंटेनेंस, घर का मेंटेनेंस करने से कोई फायदा नहीं है। जरा यहां का मेंटेनेंस कर लो, यहां का मेंटेनेंस कर लो। बुराई ना सुन के, गलत चीजें ना देख करके, बुरा ना बोल करके, दिल को साफ करके इसका मेंटेनेंस करो। उठ जाओगे। और जो गलत रिश्तेदार या दोस्त या चर्च मेंबर्स या पासवान अगर गलत का साथ दे रहा है, तो उसका मतलब ये है कि वो प्रभु का नहीं है। शैतान भी आशीष देता है। शुरू से आरंभ से वो कंपटीशन पे लगा हुआ है प्रभु के साथ और हमारे साथ, प्रभु के दासों के साथ। मूसा इब्राहिम को देख लो, सबके साथ कंपटीशन कर रहा था। वो 2 भाग समुद्र बना तो उसने लाठी उठा के सांप बना दिया। बहुत कुछ अपने आप को समझते हैं हम, पर कुछ नहीं है। यदि है तो अपने अच्छे पन्ना से अच्छा बन के दिखा के बताओ। अपने कैरेक्टर को अच्छा करके बताओ। अच्छे सोच, अच्छे विचार को रखो। अपने घर परिवार को संभालो यार। समाज के सामने, प्रभु के सामने खुद को गिरा मत डालो। पुराने जमाने में चाहे कितनी भी मारकाट हो जाए, कुछ भी हो जाए, पत्नी अपना घर छोड़कर नहीं जाती थी। मसीह औरत सहते सहते दुआ प्रार्थना करती थी। आज की डेट में वो आदमी और औरत सुधर गए, वो बात नहीं रही। और जब वो सुधर गए, मेरी आंखों की बात है, एग्जाम्पल्स है, मेरी सब एग्जाम्पल्स है। ऐसे 7-8 एग्जाम्पल्स है, नाम नंबर एड्रेस दे दूंगा, पता लगा लेना। आज उनके घरों में कार बंगले हैं, बहुत बरकत है, बहुत इज्जत है उनके यहाँ। बीती बातें बीत चुकी है, कब बनोगे नया? 32वां ले लेने से, आग का 32वां ले लेने से ये नहीं होता कि आप स्वर्ग के लिए वारिस हो गए, उद्धार मिला। आग का 32वां इसलिए हुआ है कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा उंडेला तुझ पर, इसलिए नहीं कि उसी मुंह से तू झूठ बुराई करे।
ये एक प्यारा सा दिल दिया है, यहाँ पर अपनी फैमिली और प्रभु को रखो। प्रभु भी हमारी फैमिली में आते हैं, चाहे वो सेकेंड हैंड पति हो, चाहे सेकेंड हैंड वाइफ हो, चाहे सेकेंड हैंड बच्चे हो। अब वो तेरे हैं, अपना समझो। मतलब ये खुदगर्जी पना छोड़ो, कंजूसी पना छोड़ो। कंजूसी पना शैतान की ओर से, प्रभु की ओर से नहीं है। लूट जाओगे, खर्चा हो जाओगे तुम। अभी नहीं समझे तो कब समझोगे? बाद में तो पछताना है, और प्रभु वो नहीं चाहता कि उसके लोग पछताएं। प्रभु ने आपको अनुग्रह और प्रेम इसलिए नहीं किया, आपका प्यार, ख्याल, आपकी प्रार्थनाओं को सुन के जवाब, आशीषों को इसलिए नहीं दे रहा है कि आप अपनी मनमानी करो। जब आप प्रभु के बच्चे हो के मनमानी करोगे, तो आपने कैसे सोच लिया कि आपके खुद के बच्चे आप अपनी मनमानी नहीं करेंगे? शादी किया है, निभाओ पूरे संपूर्ण मन से, एक तन एक मन होकर के हर सुख और दुख में भाग लो। मन मंदिर में बसने वाला प्रभु है। ये सिगरेट दारू पीने से, गुटखा खाने से शरीर तो हो रहा है नाश। इसके साथ ही साथ यदि बुरी चीज देख रहे हो, मैं वापस से बोल रहा हूं, ये भी मन मंदिर है, ये भी नाश हो रहा है। ये कान जिससे हम प्रभु की बातें सुनते हैं, पवित्र बातें सुनते हैं, बुराइयां भी, झूठ भी सुनते हैं, ये भी नाश हो रहा है। ये मुंह से आप दुआ, प्रार्थना, बाइबल रीडिंग सब कुछ करते हो, इससे झूठ, मैं मेरा, तू मेरा करते हैं। जो ये दिमाग है गंदा सोचता है अपने लोगों के लिए, ये भी तो मन मंदिर में काउंटेबल है। ये शरीर जो आप वह विचार कर रहे हो, अभी आज आपका पति नहीं आपके पास, आपकी पत्नी नहीं आपके पास, और दूसरे के पास जाके रिलेशन कर रहे हो, क्या ये नाश नहीं हो रहा है? इन सब के चलते हुए अपनी आत्मा का जिसका न्याय होना है, वो तो पूरा अशुद्ध हो गया। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? मन साफ नहीं है, दिल साफ नहीं है। कैसे सोच लिया कि प्रभु के भवन में आप जा रहे हो तो आपकी दुआ प्रार्थना एक्सेप्टेबल है? हंसी आती मेरे को। अभी भी समय है, संभल जाओ, प्रभु बहुत आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू।